हेलो बच्चों, कैसे हो? तो हम लोग आइसोमरीज में पढ़ रहे थे। तो आइसोमरीज में हम लोगों ने आइसोमरीज क्या है, कितने प्रकार का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरीज भी कितने प्रकार के होते हैं, तो रिंग आइसोमरीज, पोजीशन आइसोमरीज, फंक्शनल आइसोमरीज का हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मेटामरीज और रिंग चेन आइसोमरीज। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी निकाल लें और लिखना शुरू कर दें। हेडिंग लगाएं, मेटा मैरिज। मेटा मैरिज, मेटा मैरिज क्या है? देखो, आइसोमरीज में कहा गया है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो कार्बन एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ऐसे कंपाउंड को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं और दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड, ऐसे कंपाउंड को हम लोग मेटामर्स कहते हैं और दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड मेटामरीज। तो लिखिए, कंपाउंड having the same molecular formula but different number of carbon atoms different number of carbon atoms on either side of functional group. फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होते हैं are called metamers, and this phenomenon is called मेटामरीज। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग समझे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो CH3CH2 इधर इथाइल है और वो इधर भी तुम्हारा इथाइल है। इसको कहेंगे हम लोग इथॉक्सी इथेन। देखो, इसका ये है, ये 4 कार्बन है, 3 2 5 5 10, H 10 है और एक वो है। ठीक है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका ये है। अब इसी पर हम एक सेकंड ले लें, वो क्या होगा? ये बोर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे। CH3O CH2CH3, इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा मिथॉक्सी प्रोपेन।
मिथॉक्सी प्रोपेन। इसका भी अगर हम लिखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो देखो C4H10 ही है और वो है, ये सेम है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम डिफरेंट है। यहाँ पर देखो C2H5 है, यहाँ CH3 है। यहाँ देखो C2H5 है, यहाँ C3H7 है। तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम्स डिफरेंट है। इस तरह के कंपाउंड को हम आइसोमर्स कहते हैं, और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, इस तरह के कंपाउंड को हम लोग मेटामर्स कहते हैं, और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड मेटामेरी। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको लिख लिए बेटा। दूसरा एग्जांपल, CH3 CH2 COO कीटोन है, CH2 CH3। इसका नाम अगर हम लिखें तो क्या होगा? इधर से नामांकन करो या उधर से करो, बात एक ही है। तो इसका नामांकन हो जाएगा पेन, 5 कार्बन है, पेंटेन 3 कीटोन है, ONU। दूसरा कंपाउंड है CH3 O CH2 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 CH3। ठीक है, CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब इसका नामांकन करें तो चूंकि पास इधर से है तो 1 2 होगा, तो इसको ये भी पेंटेन है, पेंटेन 2 ओन। देखो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर देखें तो देखो 5 कार्बन है, 3 2 5 2 7 3 10 10 O है, यही है ना। इसमें भी देखें, देखो 5 कार्बन है, 3 2 5 2 7 3 10 और एक O है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ देखो, यहाँ इथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, यहाँ प्रोपाइल है। तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम्स डिफरेंट है, इसलिए इस तरह के कंपाउंड को मेटामर्स कहेंगे, और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड मेटामेरी। क्लियर? मेटामेरी समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो अब आइए रिंग चेन आइसोमेरिज। रिंग चेन आइसोमेरिज किसको कहते हैं? रिंग चेन आइसोमेरिज। ठीक है, इसमें भी देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा आइसोमेरिज में, लेकिन इसमें ओपन चेन भी होगा और रिंग चेन भी होगा। इसमें क्या होगा? ओपन चेन भी होगा और रिंग चेन भी होगा। तो इस तरह के आइसोमर्स को रिंग चेन आइसोमर्स कहेंगे, और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज। जैसे देखो, पहले इसको डिफिनेशन लिखिए, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but possessing
open chain and ring chain. Ring chain मतलब cyclic structure. Cyclic structure. Ring chain cyclic structure are called ring chain isomers. Isomers. And this phenomenon is called ring chain isomerism. ठीक है, क्लियर हुआ? मैंने इसमें एक ओपन चेन होगा और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, मतलब रिंग चेन होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, लिख लिए। और इसके एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अल्कीन्स ले लो एंड साइक्लोएल्कीन ले लो। ठीक है, जो इसका फॉर्मूला क्या होता है एल्कीन का, CnH2n। अब एग्जाम्पल ले लो, जिसे मान लो 3,6C3H6। अब इसको देखो, इसको हम लोग C3H6 हो गया, डबल बॉन्ड है, एल्कीन हो गया। अब इसको रिंग चेन में भी हम लोग लिख सकते हैं। यहां पर क्या होगा, CH2 CH2 देखो, ये भी C3H6 है, ये भी C3H6। एक ओपन चेन है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग चेन है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग कहेंगे रिंग चेन आइसोमर्स, और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल है। अल्काइंस एंड साइक्लोअल्काइंस। ठीक है, जैसे C3H4, इसका क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n-2 होता है। ये देखो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं दो तरीके से, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको कहेंगे प्रोपाइन। अब इसका एक और स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखो CH2 होगा, यहाँ CH होगा, यहाँ CH होगा। देखो ये 1 2 3 कार्बन, 3 1 4 हाइड्रोजन। इसमें भी देखो 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन। इसको कहेंगे हम लोग साइक्लोप्रोपाइन। क्लियर हो रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये प्रोसेसिंग कर रहा है दो, एक ओपन चेन और एक रिंग चेन। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक और लास्ट एग्जांपल हम आपको करा दें। क्लियर हो रहा है? तीसरा एग्जांपल, unsaturated alcohols and cycloethene.
ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है CnH2nO। अब इसे एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, C3H6O। ठीक है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है। अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? CH2 CH CH2OH, ये इसका नाम लिखे हम लोग 1 2 3। तो ये हो गया तुम्हारा क्रॉप 2 in 1 और दूसरा जो होगा CH2O CH2 CH2। देखो ये भी C3H6O है, ये भी C3H6O है। इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीटेन। देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, एक रिंग चेन है और एक ये रिंग चेन कर रहे हैं, ये ओपन चेन है और ये रिंग चेन साइक्लिक है। तो इस तरह के कंपाउंड को रिंग चेन आइसोमर्स कहेंगे और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो आज हम लोगों ने दो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के दो और प्रकार हम लोगों ने पढ़ा। एक पढ़ा मेटामेरिज्म और दूसरा पढ़ा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अगले लेक्चर में हम लोग एक और है जो मेटामेरिज्म, वो थोड़ा बड़ा है, उसको डिटेल्स में पढ़ा जाएगा, जो IIT और नीट पर्पज से काफी ही उपयोगी है। उसमें हम लोग अगले लेक्चर में उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अगर आपको वीडियो पसंद हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।